यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है 2 कोरिन्थियों अध्याय 11 श्लोक 23 से 27। क्या वे मसीह के सेवक हैं? मैं पागल व्यक्ति की तरह कहता हूं, मैं उनसे कहीं बढ़कर हूं। मैंने उनसे कहीं अधिक परिश्रम किया है, उनसे कहीं अधिक बंदी बनाया गया हूं, अनगिनत बार पीटा गया हूं, अक्सर ही मेरे प्राण संकट में पड़े हैं। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। 3 बार मैं बेंत से पीटा गया, 1 बार मेरा पथराव किया गया और 3 बार मेरा जलयान ध्वस्त हुआ। 1 रात तथा 1 दिन मुझे समुद्र में व्यतीत करना पड़ा। बार बार मुझे यात्राएं करनी पड़ीं, कभी नदियों के, कभी डाकुओं के, कभी अपने देशवासियों के, कभी गैर यहूदियों के, कभी नगरों में, कभी बंजर भूमि में, कभी समुद्र में जोखिम का और कभी झूठे विश्वासियों के जोखिम का सामना करना पड़ा है। मैंने अनेक रातें जागकर, भूखे प्यासे रहकर, अक्सर भूखे रहकर, सर्दी और थोड़े वस्त्रों में रहते हुए कठिन परिश्रम किया तथा अनेक कठिनाइयां झेली हैं। क्या ऐसी कोई बात है जो आपको यह महसूस करने से रोकती है कि ईश्वर आपसे प्यार करते हैं? शायद आप इस बात पर विश्वास कर चुके हैं कि आपके अतीत का कोई पाप उनकी देखभाल और सहानुभूति को रोकता है। ऐसे में पॉल के बारे में सोचिए। वह खुद प्रभु की ओर मुड़ने से पहले क्रिश्चियनों का हिंसात्मक प्रताड़न करते थे। अगर ऐसे व्यक्ति को पता था कि ईश्वर उससे प्यार करते हैं, क्या यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप भी प्यारे हैं? जो कुछ भी आपकी चिंता का विषय है, शायद पॉल ने ऐसी कुछ बात का सामना किया हो जिससे आप संबंधित कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने अपना संदेश फैलाना जारी रखा कि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं और उन्होंने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। चाहे आपकी स्थिति अनुचित, पीड़ादायक या शर्मनाक हो, इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर ने आपसे प्यार करना बंद कर दिया है। कभी कभी हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि वह हमारे खुरदुरे किनारों को चिकना कर रहे होते हैं और हमें अपनी छवि में ढाल रहे होते हैं। अन्य समय शैतान द्वारा उत्तेजित परीक्षाएं हमारे जीवन में प्रभु की अनुमति योग्य इच्छा के माध्यम से अनुमति दी जाती है। हर हाल में ईश्वर हमारे भले के लिए सब कुछ सुलझा रहे हैं, हर विश्वासी के लिए उनके व्यक्तिगत उद्देश्य के अनुसार। निर्विशेष दैवी प्रेम की सत्यता को स्वीकार करने की कुंजी यह है, परिस्थितियों की बजाय ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप उनके बारे में जान रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं और अपना जीवन उनके साथ साझा कर रहे होते हैं, तो विश्वास और आस्था स्वाभाविक रूप से संदेह और भय को बदल देती है।